मुंबई में सनसनी की सबसे बड़ी तहकीकात। सर रूम वगैरह के लिए बताते हैं भैया, रेंट पे क्यों लेनी और ऊपर से सिग्नल देने सोसाइटी वाले एक्सेप्ट सोसाइटी को भी नहीं है, स्टूडेंट को भी नहीं है। वो लोगों को यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। लोखंड वाला साइड में क्या सिंगल लेना हो तो नहीं देंगे? नहीं, लोखंड वाला साइड में ऑपरेशन सिंगल गर्ल। कुछ दिन पहले ही मुन्ना माइकल की अभिनेत्री निधि अग्रवाल ने यह आरोप लगाया था कि सिंगल होने की वजह से ही उसे बांद्रा स्थित एक सोसाइटी ने निकाल दिया। मैं सिंगल थी और यही बात सोसाइटी के लोगों को रास नहीं आई। मैं जिस मकान में किराए पर रहती थी, सिंगल होने की वजह से मुझसे वो मकान खाली करवा लिया गया। हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री कल्कि कोचलिन भी जब अपने हस्बैंड अनुराग कश्यप से अलग हुई थी, तब उन्होंने भी इस बात को माना था कि मुंबई में सिंगल लड़की हो या फिर सिंगल लड़का, किसी को भी आसानी से घर नहीं मिलता। तो क्या ये सच है? क्या यही मुंबई की हकीकत है? देखिए माया नगरी मुंबई में सनसनी की ये बड़ी तहकीकात। अगर आपका स्टेटस सिंगल है तो खुद को हर मुसीबत के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक सिंगल लड़की के लिए घर ढूंढना किसी जंग से कम नहीं है। मुंबई यानी सपनों का शहर। न जाने कितने लोग अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए इस शहर में आते हैं। कहते हैं कि मुंबई में सबके लिए जगह है। जगह तो है लेकिन घर नहीं है। जी हाँ, अगर आपका स्टेटस सिंगल है तो ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस मुंबई शहर में आपको एक घर ढूंढने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या होता है जब एक अकेली लड़की मुंबई में किराए का घर ढूंढने निकलती है? इस सच्चाई को एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में हमने कैद किया है। फिर रूम वगैरह के लिए बताते हैं भैया, रेंट पे क्यों लेनी और ऊपर से सिग्नल देने सोसाइटी वाले एक्सेप्ट सोसाइटी को भी नहीं है, स्टूडेंट को भी नहीं है। वो लोगों को यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। लोखंड वाला साइड में क्या सिंगल लेना हो तो नहीं देंगे? नहीं, लोखंड वाला साइड में ऑपरेशन सिंगल गर्ल। खुफिया कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जिसकी पूरी कहानी आपके होश उड़ा देगी। इन तस्वीरों में कैद है उन अकेली लड़कियों का दर्द जिसे लंबी तहकीकात के बाद आप तक लेकर पहुंची है एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह। एक अकेली लड़की के लिए मुंबई में घर ढूंढना आखिर कितना मुश्किल भरा काम है, अंजलि ने इसकी गहराई से पड़ताल की है। देखिए माया नगरी मुंबई में ये बड़ी तहकीकात। एक सिंगल लड़की के लिए इस मुंबई शहर में किराए पर घर ढूंढ पाना कितना मुश्किल काम है, ये जानने के लिए हमने मुंबई के लोखंडवाला, ओशीवारा, कांदीवली और गोरेगांव इलाके में पड़ताल की और जो सच सामने निकल कर आया वो वाकई हैरान करने वाला था। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के लिए मशहूर इस मुंबई शहर में टीवी और फिल्मों में किस्मत आजमाने आई लड़कियों के लिए किराए पर घर ढूंढना ही सबसे टेढ़ी खीर है। माया नगरी मुंबई में एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की ये पड़ताल सबसे पहले शुरू हुई टीवी और मीडिया का हब कहे जाने वाले अंधेरी वेस्ट के ओशीवारा और लोखंडवाला इलाके से। यहां अंजलि सबसे पहले ओशीवारा के एक प्रॉपर्टी डीलर से मिली। अंजलि ने ओशीवारा के इस प्रॉपर्टी डीलर को बताया कि वो सिंगल हैं और मुंबई में रहने के लिए घर चाहिए। अब तक तो प्रॉपर्टी डीलर बड़ा ही खुश मिजाज लग रहा था, लेकिन सिंगल लड़की की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा लोखंडवाला में सिंगल लड़की के लिए कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी वाले सिंगल लड़की को रूम देने से साफ मना कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे वैसे क्या रहता है हिसाब? यहाँ पे मतलब 50 अगर 1 रूम किचन रहेगा तो 50,000 डिपॉजिट रहेगा और जो भी भाड़ा रहेगा वो 16-17 एडवांस में 1 मंथ देना पड़ेगा। तो अकेले को दे देंगे या अगर ऐसा एरिया रहेगा तो अकेले को दे देंगे। अगर ये और इधर 1-2 बिल्डिंग है पंचवटी सह्याद्री वहाँ पे भी दे देंगे शायद अगर रहेगा तो और अगर और बताता हूँ लोखंड वाला साइड में क्या सिंगल लेना हो तो नहीं देंगे? नहीं, लोखंड वाला साइड में नहीं देंगे। क्यों?
बैचलर्स को नहीं देंगे। पर लोखंडवाला में तो सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे ये सब टीवी वगैरह वाले लोग रहते हैं। ऐसे ही मगर अभी वो उन लोग को देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल नहीं है बैचलर्स। तो वहाँ मना करके रखते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले देते थे, अभी बंद कर दिया। सोसाइटी अलाउड नहीं करती, नोटिस भेज देते। अच्छा, मतलब ओनर नहीं, सोसाइटी मना कर देती है। तो मुझे तो वैसे लग रहा था कि सोसाइटी में थोड़ा सेफ रहता है ना, अकेले रहना। तो सोसाइटी में से क्या है, कभी लेट हो गया, कोई फ्रेंड भी ना जाते हैं घर पे, पार्टी वार्टी करते हैं, तो उसमें ये होता है। ओशिवारा के एक प्रॉपर्टी डीलर ने मना किया तो अंजलि एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंची और यहाँ भी वही कहानी थी। ओशिवारा के दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने सिंगल्स को घर न देने की लंबी वजह बताते हुए ये तक कह डाला कि यहाँ सिंगल्स को रूम न देने की हिदायत पुलिस ने दी है। आगे इसने हमें बताया कि सोसाइटी में सिंगल लड़की को घर एक ही शर्त पर मिल सकता है, अगर उसके माँ बाप भी बीच बीच में आते रहें। इसी प्रॉपर्टी डीलर ने हमें यह भी बताया कि कुछ चालाक किस्म के डीलर सिंगल लड़की को घर दिलवाने के लिए मकान मालिक के सामने किसी को उसका नकली माँ बाप बनाकर भी पेश कर देते हैं। माता जी पिताजी कभी आएंगे तुम्हारे साथ? कभी कभी तो आ ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं मीरा रोड में, लेकिन वो तो मेरे को दूर पड़ता है। हमारे पापा मम्मी डैडी अगर आते हैं तो सोसाइटी में अपन बोल सकते हैं कि ये बेटी जो है इसके माँ बाप आएंगे, और अगर नहीं आते तो वो क्या फिर मना करते हैं सोसाइटी में? हाँ, अभी हम फिर लड़की को देना है तो जो चालू एजेंट होते हैं माँ बाप को खड़ा करते हैं कि हमारी बेटी है, हम देते हैं, हम आते जाएंगे करेंगे, तो चालू बनेगा। अच्छा, ऐसा तो विदाउट माता पिता का मर्डर फिर अभी तुम नहीं है बेटी ऐसा मर्डर हुए बेटी। ये ऐसे मतलब जो सिंगल एक्टर वगैरह होता ही है। तो ऐसा अंकल जी के मतलब सोसाइटी वालों का ही ऐसा रूल होगा ना कि नहीं पुलिस का है, पुलिस का रूल है। पुलिस ने जितने एजेंट है उनको बुला के बोला है। नहीं, वेरिफिकेशन तो आप पूरा ही करेंगे, वो तो कोई नहीं। हाँ। फिर भी बोला है कि मैक्सिमम ये अवायड दिखते ही सिंगल लड़का या सिंगल लड़की ऐसा बोला है, बट हम रखते हैं। पुलिस बोलती है ऐसा, पर ऐसा रूल तो नहीं है। जब बैड एक्सपीरियंस आता है तो बोलते हैं। मैंने एक्चुअली लोखंडवाला में भी एक दो जगह पता किया था, पर वो यही कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल है। नहीं, लोखंडवाला में नहीं मिलेगा मैडम, बैचलर पता ही मत करो। मुझे जो दोस्तों ने सजेस्ट किया ना, तो उन्होंने लोखंडवाला ही सजेस्ट किया था। मैं बोलता हूँ उनके सजेस्ट करने को आप लेफ्ट सोसाइटी देगी नहीं बैचलर को। लोखंडवाला एग्जैक्टली आपको अगर मिलेगा तो मतलब ऐसा सोसाइटी मिलेगा कि आपको गड़बड़ करके ही घुसना पड़ेगा। हाँ, वो गलत और फिर वो बीच में आपको तकलीफ आती है। हाँ, इसमें क्या है, हम लोग सामने सोसाइटी में उठाएंगे, ये अकेले रहेंगे। हाँ, ये अगर चाहिए तो इनके मॉम डैड आते जाते रहेंगे, इतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब आपको फ्यूचर में तकलीफ नहीं आएगा। हाँ, अच्छा। लोखंडवाला में तो भाड़ा भी ज्यादा रहेगा और आपको सोसाइटी बैचलर को दे देनी है, फिल्म लाइन वाले तो बिल्कुल ही बहुत। ओशिवारा इलाके के इस प्रॉपर्टी डीलर की बातों को सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। और अब मिलिए इसी इलाके के एक तीसरे प्रॉपर्टी डीलर से। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इस तीसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास भी पहचान छुपाकर पहुंची थी और यहां भी इस प्रॉपर्टी डीलर ने वही कहानी दोहराई जो पहले दो प्रॉपर्टी डीलर सुना चुके थे। इसका कहना था कि सिंगल लड़की को सोसाइटी वाले घर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिंगल्स रात को देर से आते हैं, पार्टी करते हैं, शराब और सिगरेट पीते हैं और इससे कई किस्म के खतरे रहते हैं। कभी वो शायद लड़कियों को तो, और वहाँ लोखंडवाला में मैंने पूछा तो लड़कियों को तो बहुत ज्यादा ही मना कर रहे थे कि नहीं सिंगल है लड़की तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बैचलर्स के लिए नहीं देते, या फिर ऑप्शन आता है कि आपको पीजीआई इनविटेशन, जो लोग ऑलरेडी लेडीज लोगों ने लिया रहता है तो उसमें आपको सेव करना पड़ता है, तो आपके बजट
मतलब रूम होता फिर भी मना क्यों करते हैं? नहीं देते ना लोग। क्या होता है ये अभी ऐसे देखेंगे, देखो एक के वजह से ना आप सबके कितने भी अच्छे रहेंगे, लेकिन ये बोलते ना बैचलर था तो ऐसे ऐसे कंडीशन हुई, बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी हाल फिलहाल आपने पेपर में पढ़ा हुआ कृतिका शर्मा, वो भी हाँ अभी जस्ट से आपका वीकेंड डेज नहीं है, वो भी सिंगल है, मतलब आपसे फिल्म से रिलेटेड है, उसने सुसाइड वगैरह किया था ये। तो क्या होता है फिर इस वजह से सुसाइड मना करते हैं, बात कुछ और नहीं। तो सोसाइटी की तरफ से नोटिस वगैरह दे देते हैं क्या? ओनर्स डिफरेंट रहता है सोसाइटी को, और सोसाइटी मना करेगी तो ओनर्स भी कुछ नहीं कर सकते। 100 में से एक ओनर्स रहता है जो बोलते हैं हाँ मैं संभालूंगा, मैं देखूँगा, बाकी तो बोलते फिर क्यों आपने सोसाइटी पर ही डिपेंड। ये और हम भी देंगे तो आपको जिस सोसाइटी में देते हो उसमें देंगे कि आपको 1 महीना होगा फिर खाली करना पड़े, फिर आप हमारे पास आएंगे कि ऐसा फ्लैट दीजिए, तो हम भी चाहते कि ऐसा मिशन मैं लड़की हूँ ना, ऊपर से टीवी वाली लाइन, तो इसलिए लोग थोड़ा आप अभी जानते ही तो लड़कियों को क्यों बना? लड़की के लिए नहीं, लड़के लोगों के लिए, मतलब बैचलर्स जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स है, लड़की हो या लड़का हो। हर सोसाइटी में फ्लैट्स अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन सोसाइटी देना चाहिए। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, या ओनर भी नहीं कर सकते, जो रूल्स है उसके रूल्स से चलना ही पड़ेगा। मुंबई के ओशिवारा इलाके में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर मिले, हर किसी का यही कहना था कि यहां सिंगल लड़की या लड़के को किराए पर घर मिलना बेहद मुश्किल है। और अब आप देखिए मुंबई के लोखंडवाला इलाके की ये कहानी। ओशिवारा इलाके में 3 प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह लोखंडवाला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पहुंची। यहां हमारी संवाददाता अंजलि ने इस डीलर को बताया कि वो एक प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटर का काम करती हैं और रहने के लिए किराए पर एक घर चाहिए, लेकिन जवाब वही मिला, सिंगल और मीडिया में काम करती हैं, इसलिए घर मिलना बहुत मुश्किल है, मीडिया वालों के लाइफस्टाइल से दिक्कत है। इस प्रॉपर्टी डीलर ने यह भी बताया कि एक बड़े चैनल में काम करने वाली 2 लड़कियां भी उसके पास घर के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन तमाम मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैडम अभी देखो हमारे पास स्टार प्लस की 2 लड़कियां हैं, उनके लिए नहीं मिल रहा है लोखंडवाला का, आपको क्या पता है, चैनल्स में जॉब करती हैं 2 लड़कियां, नहीं चैनल में जॉब में है, वो स्टार प्लस चैनल पे जॉब करती हैं। अब वो उनके लिए भी 2 BHK चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है, उनके लिए ढूंढ रहे हैं, 3-4 दिन पहले आए थे। सबसे ज़्यादा काम तो यहाँ मिल गया। हाँ मैडम वो तो सही बात है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, कभी ऐसे भी होता है कि कई सोसाइटीज में अलाउ भी होते हैं बैचलर्स को दिक्कत नहीं। अच्छा तो ये रेस्ट्रिक्शन जो सोसाइटी वगैरह की तरफ से ही लगा हुआ है, मतलब हाँ सोसाइटी नहीं ओनर को दिक्कतें नहीं होती हैं, सोसाइटीज भी अपनी सिस्टम लोग खुद ही बना के करते रहते हैं कि बैचलर्स को नहीं, क्योंकि कुछ बैचलर्स का प्रॉब्लम पहले हुआ है, सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। मुंबई में एक अकेली लड़की के लिए किराए पर घर ढूंढना किसी जंग से कम नहीं है, और मुंबई की यह हकीकत सामने आई हमारी खास तहकीकात में, आप भी देख लीजिए। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह गोरेगांव ईस्ट के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंची। अंजलि ने यहां खुद को एक कॉल सेंटर का एम्प्लॉय बताया, यही नहीं उसने साथी कैमरामैन को अपना लोकल गार्जियन बताया। अंजलि को उम्मीद थी कि मीडिया से अलग प्रोफेशन और लोकल गार्जियन के रेफरेंस से शायद रूम मिलने में आसानी होगी, लेकिन जरा प्रॉपर्टी डीलर की बात सुनिए। साफ तौर पर उसने कहा कि सिंगल होने से रूम मिलने में दिक्कत होती है, लोकल रेफरेंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी ने ही मना किया हुआ है। कल कहाँ पे देखा आपने? किसी का भी नंबर देखिए, मेरे पास अगर आता है तो मैं कांटेक्ट करता हूँ। क्या मतलब इधर बैचलर्स के लिए तो मना किया हुआ है? मना नहीं है, मोस्ट ऑफ द फ्लैट जो है अभी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, जो है बहुत कमी है। ऐसा एक सोसाइटी है वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते बैचलर्स। अरे लड़का कोई भी हो, किसी को अलाउ नहीं, बिकॉज ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बैचलर लोग रात को आते थे
कोई लड़की लेके आता था, उससे बहुत सा इंसिडेंट्स हुआ था। सोसाइटी बोलते कि नहीं अभी बैचलर चाहिए, रात को आके ढिंगाना करते थे। सुना आपने, सिंगल्स को घर न देने के पीछे ये प्रॉपर्टी डीलर कैसी कहानी सुना रहा है। अंजलि इसके बाद एक और प्रॉपर्टी डीलर से मिली। कांदीवली इलाके के इस प्रॉपर्टी डीलर को भी अंजलि ने यही बताया कि वो कॉल सेंटर में काम करती है और उसके पास लोकल रेफरेंस भी है, लेकिन डीलर का जवाब वही था, सिंगल को रूम मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सोसाइटी ने नियम बना दिया है। सिंगल लड़के लड़कियों के लाइफस्टाइल से उन्हें दिक्कत है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिनको देखते हुए सोसाइटी फ्लैट देने से कतराती है। ऑनर्स को तो किसको भी देना तो उसको प्रॉब्लम नहीं, अगर सोसाइटी पास कर दे तो अगर हम ओनर को डायरेक्ट तो मतलब आपके तो ऐसा रहता है कि उसको सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हम आपको करके दे देंगे, सब हो जाएगा, कल तो सोसाइटी ना बोलेगी तो आपको क्या करना, ऐसा हो जाएगा। तो आपका सब प्रोसीजर बेकार गया, मेहनत बेकार गया, ऐसा हो जाएगा। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद इन तस्वीरों की कहानी सुनकर अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक अकेली लड़की के लिए मुंबई में किराए पर घर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ज्यादातर सोसाइटी सिंगल लड़के और लड़कियों को घर नहीं देना चाहती और ये मुश्किल खड़ी हुई है सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन के नियम की वजह से। ये नियम बनाने के पीछे सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सोच है, ये जानने के लिए हमने बात की उदय कपाड़िया से, जो कि बोरीवली इलाके की एक सोसाइटी में सेक्रेटरी हैं। उदय कपाड़िया ने ये माना कि ज्यादातर सोसाइटी सिंगल्स को रूम नहीं देना चाहती। इसके लिए कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन फ्लैट ओनर्स को ये नियम बताया जाता है। दिक्कत न हो इसलिए फ्लैट ओनर्स भी फ्लैट देने से कतराते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारी सोसाइटियां होती है कि जिसमें सिंगल बैचलर लड़कियां और लड़कियों को दोनों को देने के लिए थोड़ा सा सोसाइटी में कतराते तो है। लोगों की थिंकिंग ये है कि भैया ये अकेले रहेंगे, पार्टी करेंगे, शोरगुल होगा, उनके फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो थोड़ा सा सोसाइटी का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसा एक दिमाग में एक मेंटली एक थ्रेट रहता है, तो एक डर रहता है, तो उसको लेकर के ज़्यादातर लोग 10 में से करीब 8 लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि कोई बैचलर को दिया जाए। हालांकि उदय कपाड़िया इस बात को भी मानते हैं कि ये नियम बाहर से पढ़ने और काम करने के लिए आने वाले बच्चों के लिहाज से गलत है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे अगर दूसरे शहर या दूसरे देश में पढ़ाई या जॉब करने के लिए जाते हैं और अगर उनके साथ ये व्यवहार हो तो उन्हें दुख होगा। अगर मेरा लड़का यहाँ से अगर फॉरेन स्टडीज के लिए जाता है तो अगर मैं सोचूं तो मेरे बच्चे के लिए भी तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ना। डेट मगर मेरा बच्चा भी कहीं पे बाहर जाएगा स्टडी करने के लिए तो उसको भी तो लागू पड़ेगा ना कि भाई आपका बच्चा है, आप जानते हो लेकिन हम नहीं जानते, तो इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी और उसका रेफरेंस भी होना जरूरी। लेकिन अगर कोई किसी को नहीं जानता है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। वो फिर वहाँ पे थोड़ा सोचता है कि भाई इसको दूं कि नहीं दूं। दहिसर इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर दिनेश ने भी हमारे एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस बात को माना कि सोसाइटी फ्लैट ओनर्स को सिंगल्स को फ्लैट देने के लिए मना करती है और ओनर्स डीलर्स को अगर किसी ओनर ने फ्लैट सिंगल को दे भी दिया तो सोसाइटी नोटिस भेज देती है। ओनर बोलते हैं कि फैमिली को देना है फर्स्ट, बैचलर रहेंगे तो टीवी और ये जो शूटिंग वाले मॉडलर्स उनको नहीं देना है। प्लस सोसाइटी भी इग्नोर करती है कि नहीं देना है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल पहले 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे प्रॉब्लमेटिक कि इधर सुसाइड जैसा हुआ था प्रॉब्लम, और लेट नाइट आना, न्यूसेंस, बैचलर पार्टी, इसके लिए वो नहीं देते। एबीपी न्यूज की इस लंबी पड़ताल के बाद माया नगरी मुंबई का सच अब आपके सामने है। मुंबई में सिंगल लड़की हो या लड़का, दोनों को ही रहने के लिए आसानी से घर नहीं मिलता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे सिंगल लोग आखिर मुंबई में रहने के लिए घर ढूंढें तो ढूंढे कहां? अकेली लड़की है, रात को घर देर से आती है, पार्टी करती है, लड़के भी दोस्त होंगे। सुनने में ये बातें किसी छोटे शहर के संकुचित सोच वाले इंसान की लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब मुंबई जैसे बड़े शहर में आप किराए पर घर ढूंढने निकलेंगी तब भी आपको इन्हीं बातों से दो चार होना पड़ेगा। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए ज्यादातर सोसाइटीज ने ये नियम बना दिया है कि सिंगल लड़के और लड़कियों को किराए पर घर ना दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ एक घटनाओं के आधार पर सभी के बारे में एक सी धारणा बना लेना कहां तक जायज है।
अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। सनसनी